श्री चंद्रभान सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, मुझे आप बजट पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने 15वीं विधानसभा में तीसरा बजट पेश किया, लेकिन पिछले दो बजट को देखें, विश्लेषण किया जाए तो एक काल्पनिक बजट है। पहले बजट में या दूसरे बजट में जो घोषणाएं करी उसकी धरातल पे कोई पालना नहीं हो पाई, नीचे काम नहीं हो पाए, एक भी काम, और कुल जो घोषणा हुई उसे 20 से 25% काम हो पाए। मेरा तो मुख्यमंत्री से कहना है, बजट की घोषणा वही करो जो आप नीचे करवा सको, क्रियान्वयन करवा सको। अभी जो बजट की घोषणा करी है, उन्होंने केवल राजस्थान में जो 4 उपचुनाव हैं उसके बारे में घोषणा करिए, चुनावी घोषणा टाइप घोषणा करिए। मेरे को नहीं लगता है पिछले 2 बजट काल्पनिक हुए, ये बजट ही उनका काल्पनिक होगा। ये सरकार किसानों के बारे में सोचती है, किसानों के बारे में चर्चा करती है, किसानों को गुमराह करती है। पर मैं बिजली की बात करूं, ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं। ऊर्जा मंत्री जी, जिस प्रकार आपने बिजली के बिल बढ़ाए हैं, जिस प्रकार आपने वीसीआर भरी है, जनता वहां तैयार है आप लोगों का स्वागत के लिए, बात करने के लिए कि आपने घर की वीसीआर है। हमारे वहां एसटी बस्ती है सभापति महोदय, और उनके 1-1 लाख 2-2 लाख के टापरे नहीं है, 20-20 25 हजार की झोपड़ियां हैं, 1-1 2-2 लाख की वीसीआर भर दी, 1.25 लाख की वीसीआर भर दी। इस प्रकार की वीसीआर इन्होंने भरी है। माननीय सभापति महोदय, बिजली कटौती जो 8 घंटे की घोषणा करी थी, वो 4 या 5 घंटे में बिजली नहीं आ पा रही है। किसानों की सब्सिडी खत्म कर दी, दरों में वृद्धि कर दी, कृषि कनेक्शन 2012-13 के बाद में ये नए कनेक्शन कोई दे नहीं पाए, लोग उससे भी दुखी हैं। और किसान बिजली की चोरी करता है, वो कोई कारणवश करता है, इस कारण करता है क्योंकि उसको बिजली का कनेक्शन मिल नहीं पाता है, और उसके बच्चे बच्ची खाने के लिए क्या करें, उसके लिए छोटी मोटी बिजली की वीसी करते हैं। पर ये वीसीआर पूरे राजस्थान में बहुत ज़्यादा भरी है, उसे किसान काफ़ी दुखी हैं। इन्होंने किसान कर्ज माफी की बात करी, कर्ज माफी तो वसुंधरा जी ने करी थी, और 50-50 हजार रुपये पूरे राजस्थान में माफ किए थे। वो जनता आज भी याद कर रही है सभापति महोदय। पर इन्होंने किसान कर्ज माफी की जो बात करी और किसान कर्ज माफी किया है, अभी भी केंद्रीय सहकारी बैंकों में कृषि ऋण, एमटी लोन इन्होंने माफ किया है, मध्यकालीन ऋण माफों को किया है। सरकार के घोषणा के अंतर्गत माफी प्रविष्टियां बैंकों द्वारा 1 माह मार्च 2020 को पूरी की जा चुकी है। लगभग 1 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी राजस्थान सरकारी द्वारा बैंकों के उक्त राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिसके अभाव में बैंक द्वारा उन काश्तकारों को न अदेय प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, न पुनः उन्हें नवीन वितरण किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, चित्तौड़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के कार्यकाल में 413 पात्र कृषकों को राज्य सरकार की कुल 9 करोड़ 13 लाख ऋण माफी के रूप के प्रदान किए गए हैं। राज्य में अन्य सरकारी बैंकों की उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में मध्यकालीन ऋण 200 करोड़ के आसपास माफ किया है। वो किसान दुखी हैं, उनको ऋण वापस नहीं मिल पाया, दूसरों बैंकों को नोटिस नहीं मिल रहा है, इस कारण कर्ज माफी नहीं हो पाई है। ये कर्ज किसानों के बारे में है। माननीय सभापति महोदय, कर्ज की बात तो सरकार ने चुनावी घोषणा किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी की बात करी थी, लेकिन बड़े दुख के साथ आपको किसानों को मसीहा करने वाली यह सरकार बिल्कुल भी प्रयासरत नहीं है और मात्र केंद्र सरकार पर निर्भर होकर अपनी रोटियां किसानों के चूल्हे पर सेक रही हैं। प्रदेश में 18 लाख किसान
कर्ज माफी की ओर देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ किसानों को काल्पनिक वादे कर गुमराह करने में व्यस्त हैं। पिछले बजट में सरकार ने किसान कल्याण कोष बनाया और उसकी घोषणा करेगी, पर उसका अमल अभी तक नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने युवा बेरोजगारों को पत्ता देने की बात भी करी। चुनाव में काफी बढ़ चढ़ के उनका पर्चे भी भरे। जब चुनाव चल रहा था, इन्होंने जगह जगह टेबल कुर्सी लगाकर इन्होंने ये कहा कि हम युवा बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ता देंगे। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने एक भी रुपये वहां नहीं दिया। उसके अलावा एक साल से बेरोजगार भत्ता देने में 1 लाख से ज्यादा बेरोजगारी भत्ता देना बंद कर दिया। नई स्कूलों में व्याख्याता भर्ती, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती निकालने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक दोनों भर्तियों में विज्ञप्ति जारी नहीं हुए। माननीय सभापति महोदय, 5 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा पंचायत एलडीसी भर्ती 2013 10,029 पदों पर नियुक्ति कैलेंडर जारी किया, लेकिन अभी तक बेरोजगारों को नियुक्ति नहीं मिली। माननीय पिछले बजट में 75,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की, जिसमें 6,000 ऊर्जा विभागों की भर्ती की घोषणा की, एक पद भी नहीं निकली। अपनी गलत मॉनिटरिंग लापरवाही के कारण लाइब्रेरियन भर्तियां, सभापति महोदय, बेरोजगारों को युवा के लिए राजस्थान में भर्तियां बाहर के राज्यों को कोटा भी समाप्त करना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में किया है, उस प्रकार राजस्थान में भी यहाँ के युवाओं का, बाहर का जो भी एमपी से, गुजरात से जो भी आए, उनको यहाँ नौकरी नहीं मिले, राजस्थान वासियों को नौकरी मिले, ऐसी मैं मांग करता हूँ। हमारी भाजपा सरकार में अपने कार्यकाल में जो भर्तियां निकाली थी, उन्हें या तो रद्द कर दी या फिर किसी प्रकार की अड़चन पैदा कर उन्हें साकार नहीं होने दिया। रेडियोग्राफी, टेक्नीशियन, फार्मेसिस्ट, पटवारी भर्ती परीक्षा में भी स्थगित कर दी। पटवारी आज हड़ताल पे हैं, पूरे राजस्थान में काम बंद है, किसान परेशान हो रहे हैं। उनकी छोटी मोटी अभी गेहूं की तुलाई के लिए, दूसरे कामों के लिए, उससे भी सभापति महोदय काफी दुखी हैं। उनकी भी पटवारी की भर्ती भी चालू करवाएं और उनकी मांगों की पूर्ति भी माननीय सभापति महोदय। संविदा कर्मियों की स्थायी करने की मांग, लेकिन सरकार को बिल्कुल नहीं है। महानरेगा में 60,000, विद्यार्थी मित्र 24,000, पंचायत सहायक 27,000, पैरा टीचर 15,000, फार्मेसिस्ट 1500, एनआरएचएम 4500, प्रेरक 17,500, जनता जल 10,000, 58,000, आशा सहयोगिनी 62,000, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 56,000, सहयोगिनी, इस तरह की इनको स्थायी करने की बात थी, उनको भी नहीं कर पाए। पटवारियों की जो विसंगतियों की बात है, उन विसंगतियों को दूर करना चाहिए, उस आंदोलन को भी खत्म करना चाहिए, क्योंकि पटवारी के कारण काफी दिक्कतें नीचे आ रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं खाद्य विभाग की बात करूं, इन्होंने, सरकार ने ये बात कही थी हम 100% लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ेंगे, पर पिछले 1 साल से पोर्टल बंद है। एक भी गरीब आदमी खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ पाया और उसमें लाखों की तादाद में उनके नाम काट दिए गए। ऐसे ऐसे नामों को पार्टी पोलिटिक्स करके, ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, इस तरह करके उनके नाम काटे। माननीय सभापति, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। माननीय, मैं सार्वजनिक विभाग की बात करूं, पीडब्ल्यूडी की बात करूं, हमारी भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने जो घोषणा करी थी, उनको भी अटका दी। मेरे विधानसभा में काफी इस तरह की रोडें थी, उनको भी बंद कर दी। माननीय सभा और पायलट साहब, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी, उनको भी अटका दी। और उनको तो अटकाने की बात स्वाभाविक थी कि उप मुख्यमंत्री घोषणा कैसे करें तो हम करें, क्योंकि उनको भी डाउटफुल देखा जा रहा है। तो माननीय सभापति महोदय, हम तो कुछ इनकी आपस का झगड़ा हम तो चाहते नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी रोडें वापस उनको कर दें और उन रोडों को वापस कर दें। माननीय सभापति महोदय, डीएपी फंड की बात करूं, माइनिंग फंड की बात करूं, पिछले 2-2.5 साल से रोडें बन गई, काम हो गया, सब तरह की बातें हो गई, पर उनका पैसा अभी तक ठेकेदारों को नहीं दिया। उनको आत्महत्या करने की नौबत आ रही है। उनका डीएपी फंड की जारी करवाएं, इस तरह की मेरी मांग है। सभापति महोदय, पशुपालन विभाग में भी सरकार ने यह कहा था कि मैं नंदीशाला खोलेंगे, नंदीशाला नहीं खोल पाई, एक भी पंचायत कमेटी नंदीशाला नहीं खोले। माननीय सभापति महोदय, उसके अलावा मैं मांग करता हूं कि हमारे वहां अब मेवाड़ में अफीम की पैदावार बहुत ज्यादा होती है और अफीम तो केंद्र सरकार तोड़ लेती है, और डोडे चूरे की जो दिक्कत है, डोडे चूरे सरकार तोड़ नहीं रही है, लोग उससे वास्तव में वहाँ वातावरण खराब है। माननीय सभापति महोदय, मेरी ये मांग है कि सरकार कोर्ट का आदेश होने के खातिर तोल नहीं पा रही है, पर मेरी ये मांग है सरकार अपने लेवल पर उस अफीम डोडे चूरे को 1,000 रुपये किलो में तोले और उसको नष्ट करे, कहीं पे भी नष्ट करे, कोई दिक्कत नहीं,
क्योंकि डोडे चूरे के कारण वहाँ के किसान परेशान हैं, उनकी आजीविका के कारण नुकसान है। इसलिए अफीम डोडे चूरे को अपने लेवल पर मेरी विधानसभा की 2-3 मांगे हैं। एक तो पर्यटक दृष्टि से चित्तौड़गढ़ में काफी डेवलप हो सकता है, पर्यटक दृष्टि में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करें। एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी, केंद्र सरकार से 50% पैसा भी आया है, पर राजस्थान सरकार ने 1 रुपया भी चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज के नहीं दिया है। इसमें बजट में घोषणा करें, उसको भी करें। चित्तौड़गढ़ शहर में पेयजल पानी की जो दिक्कत हो रही है उसको भी पानी की भी करें। विगत 2 वर्षों से डीएफटी फंड की व्यवस्था करें। माननीय सभापति महोदय, ये सरपंचों की जो हड़ताल चल रही है, सरपंचों के 2 साल से एक भी किस्त राजस्थान सरकार ने नहीं डाली है, उन पैसे को भी सरकार डाले, क्योंकि नीचे जो गांव में छोटे मोटे मोटरें चल रही है, छोटे मोटे काम के लिए दिक्कत हो रही है, वो सरपंच काफी दुखी हैं और वो धरना दे रहे हैं, तालाबंदी करें, उसका भी माननीय सभापति महोदय ध्यान रखें। वीडियो को धरना हो रहा है, पटवारियों को धरना हो रहा है। और एक सेकंड, मेरे प्रदेश में उपखंड स्तर है, वहां आप कॉलेज भी खोलें। माननीय सभापति महोदय, मेरे वहाँ की रोडें वगैरह की काफ़ी दिक्कत है, ऊँट में मुंह में जीरा, इस तरह की उन्होंने रोडें दी है। पहले भी उन्होंने बस्सी कनेरा जो रोड दी है उसकी पालना भी नहीं हुई है। माननीय सभापति महोदय, नए रोड भी दे, नई घोषणा भी करें। और आपने बजट की वास्तव में कुछ भी नहीं दिया है। आने वाले दिनों में माननीय सभापति महोदय, इस सरकार का वास्तव में लोग नीचे काफी विरोध पैदा हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मुझे आप बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।